आज आप लोगों का अगला चैप्टर है अष्टदशा पाठा राष्ट्रीय संचय। राष्ट्रीय संचय यानी राष्ट्र का एकत्रीकरण, राष्ट्र का संचय। यहाँ पे गौरी और शिक्षक दोनों के बीच की बातचीत के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गौरी गुरु अस्मिन वृक्षे किम लंबते, गुरु जी अस्मिन वृक्ष यानी इस वृक्ष में किम लंबते, क्या लंबते मीन्स लंबा लटक रहा, लंबते मीन्स लटक रहा है। गौरी किम त्वमेतद न जानासी, गौरी किम मीन्स क्या, त्वमेतद तुम नहीं, त्वमेतद न जानासी क्या तुम नहीं जानती हो। अहम न जानामि मैं नहीं जानती हूँ। गुरु किमिदम, गुरु जी किमिदम यह क्या है। ठीक है, फिर से देखिए, गौरी गुरु अस्मिन वृक्षे किम लंबते, गुरु जी इस वृक्ष में क्या लटक रहा है। शिक्षिका गौरी किम त्वमेतद न जानासी, गौरी क्या तुम इतना नहीं जानती हो। गौरी अहम न जानामि मैं नहीं जानती हूँ। गुरु किमिदम की गुरु जी यह क्या है। अगला लिखेंगे, शिक्षिका अयम मधुकोशा, यह मधुकोश है यानी यह शहद का संग्रह है। गौरी कस्मात् मधुकोशो अयम, यह कैसा मधुकोश है, यह मधुमक्खी का छत्ता है। शिक्षिका गौरी मधुमक्षिका शनैः शनैः पुष्परसम आहत्यम एकत्र कुर्वन्ति, गौरी मधुमक्खियाँ शनैः शनैः यानी धीरे धीरे पुष्परसम फूलों का रस आहत्य ग्रहण करके एकत्र कुर्वन्ति एकत्र करती हैं। तत्र क्रमेण अकैकेन बंधना ये पर्याप्त मधु संचिता भवति, तत्र मीन्स वहाँ पर इस क्रमेण इस क्रम से एक एक बूंद से यह पर्याप्त मधु संचिता भवति, यह पर्याप्त शहद का छत्ता एकत्रित होता है। तदैव मक्षिका स्थित्वा मधु रक्षन्ति, तत्र मीन्स वहाँ पर मक्षिका स्थित्वा मक्खियाँ स्थित होकर मधु रक्षन्ति मधु यानी शहद की रक्षा करती हैं। कोऽपि मधु ग्रहीतुं मायाति, कोई भी शहद ग्रहण करने के लिए आता है। तदा मक्षिका तं दशन्ति, तब मक्खियाँ उन्हें डसती हैं या काट लेती हैं। ठीक है, फिर देखिए, शिक्षिका अयम मधुकोशा, यह मधुकोश है यानी शहद का छत्ता है। गौरी कस्मात् मधुकोशा अयम, कैसा मधुकोश है ये। शिक्षिका गौरी मधुमक्षिका शनैः शनैः पुष्परसम आहत्यम एकत्रम कुर्वन्ति, मधुमक्खियाँ धीरे धीरे फूलों के रस को ग्रहण करके एकत्रित करती हैं। तत्र क्रमेण एकेकेन बिंदुना ये पर्याप्त मधु संचिता भवति, वहाँ पर क्रम पूर्वक एक एक बिंदु से एक एक बूंद से यह पर्याप्त मधुमक्खी यह शहद का छत्ता एकत्रित होता है। तत्र मक्षिका स्थित्वा मधु रक्षन्ति, वहाँ पर मक्खियाँ रहकर शहद की रक्षा करती हैं। कोऽपि मधु ग्रहीतुं मायाति, तदा मक्षिका तं दशन्ति, कोई भी शहद ग्रहण करने आता है तब मक्खियाँ उन्हें डस लेती हैं। ठीक है, आगे देखिए, गौरी गुरु अकैकेन बिंदुना कथम एतावान महान कोश मधुकोशा जायते, गुरु जी एक एक बूंद से कैसे एतावान महान यह बड़ा सा मधु का छत्ता यानी शहद का छत्ता जायते मीन्स उत्पन्न होता है। शिक्षिका त्वम न जानासी, तुम नहीं जानती हो। इदम वचनम प्रसिद्धमस्ति, कि यह वचन प्रसिद्ध है, कि ये वचन प्रसिद्ध हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल बिंदु निपातेन यानी जल की एक एक बूंद निपातेन यानी गिरने से क्रमशः पूर्यते घटा घड़ा पूरा भर जाता है। अर्थात यथा अकैकस्य जल बिंदु पातनेन क्रमशः घटा पूरो भवति, अर्थात यदि एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है या घड़ा पूरा होता है, तथैव अकैकस्य मधु बिंदु संचयन महान मधुकोशा सज्जाता, तथा मीन्स उसी प्रकार एक एक शहद की बूंद मिलने से यह बड़ा शहद की बूंद एकत्रित होने से महान मधुकोशा सज जाता है, यह बड़ा सा शहद का छत्ता एकत्रित होता है। ठीक है, फिर से देखिए ये लाइनें, गुरु अकैकेन बिंदुना कथम एतावान महान मधुकोशा जाता, गुरु जी एक एक बूंद से कैसे यह बड़ा सा मधु का छत्ता एकत्रित होता है या उत्पन्न होता है। शिक्षिका तुम न जानासी, तुम नहीं जानती हो। इदम वचनम प्रसिद्धमस्ति, यह वचन प्रसिद्ध है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, कि जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा क्रमशः पूरा भर जाता है। अर्थात यथा अकैकस्य जल बिंदु पातने, यदि एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घटा पूर्तो भवति, घड़ा क्रमशः पूरा होता है।
तथैव अकैकस्य मधुबिंदु संचयन महान मधुकोसा सज्जाता। तथा उसी प्रकार एक एक बूंद शहद की बूंद मिलने से, एकत्रित होने से यह बड़ा सा शहद का छत्ता एकत्रित होता है। गौरी आम ज्ञातम, आम मीन्स अच्छा, हाँ, ज्ञातम मीन्स पता चला। अहमपि एकैकस्य पड़कस्य संचयन, अहमपि मैंने भी, अकैकस मीन्स एक एक, पड़कस मीन्स सिक्का रुपया, संचयन मीन्स एकत्रित करके, शतम रुपयाणि संचितवती 100 रुपये एकत्रित कर लिए हैं। शिक्षिका एतस्य द्रव्यस्य प्रयोगम त्वं कथं करिष्यति, इस द्रव्य यानी धन का उपयोग त्वं कथं करिष्यति, तुम कहाँ करोगी। गौरी गुरु मया हया दूरदर्शने दृष्टा, गुरु जी मया मीन्स मैंने, हया मीन्स कल, दूरदर्शने दृष्टा दूरदर्शन में देखा था, यत की अनेके जना जलप्लावनात् पीड़िता सन्ति की अनेक लोग जलप्लावनात् यानी कि बाढ़ से पीड़ित हैं। अतः पीड़ित जनानां सहायता अहम अनेन द्रव्येण करिष्यामि, अतः पीड़ित जनों की सहायता के लिए मैं इस धन का उपयोग करूँगी। ठीक है, फिर से देखिए लाइनें, आगे देखिए। अच्छा, शिक्षिका बालम त्वं देख कार्य साधु अकारो, बालम में शाबाश, त्वं देख कार्य साधु अकारो, तुम 2 अच्छे कार्य कर रही हो। प्रथम स्वव्यर्थात् प्राप्त धनश संचय, पहला तो अपने खर्च के लिए मिले हुए पैसों को, रुपयों को एकत्रित कर रही हो। द्वितीय च तस्य संचित धनस्य जल प्लावना पीड़ित जनानां सहायतार्थ प्रदानम, और दूसरा उस एकत्रित धन का उपयोग बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रदान करके कर रही हो। ठीक है, फिर से देखिए लाइनें। गौरी आम ज्ञातम, हाँ पता चला। अहमपि अकैकस्य पड़कस्य संचयन शतं रूप्यकाणि संचितवती, मैंने एक एक रुपये एकत्रित करके 100 रुपये एकत्रित कर लिए हैं। शिक्षिका एतस्य द्रव्यस्य प्रयोगम त्वं कथं करिष्यति, इस द्रव्य यानी धन का प्रयोग तुम कहाँ करोगी। गौरी गुरु मया हया दूरदर्शने दृष्टा, मैंने कल दूरदर्शन में देखा था, यत की अनेके जना जल प्लावनात् पीड़िता सन्ति, अनेक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। अतः पीड़ित जनानां सहायता अहम अनेन द्रव्येण करिष्यामि, अतः पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मैं इस धन का उपयोग करूँगी। शिक्षिका बाढ़म त्वं देख कार्य साधु अकारो, तुम शाबाश, तुम 2 अच्छे कार्य कर रही हो। प्रथम स्वव्ययार्थ प्राप्तस्य धनस्य संचय, द्वितीया च तस्य संचितस्य धनस्य जल प्लावन पीड़ित जनानां सहायतार्थ प्रदानम, दूसरा पहला तो अपने खर्च के लिए मिले धन को, रुपए को एकत्रित कर रही हो किया। द्वितीय च तस्य संचित, दूसरा उस एकत्रित धन का उपयोग बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रदान करके कर रही हो। कक्षायाम अन्यान छात्रान संबोध्या, कक्षा के अन्य छात्रों को संबोधित करते हुए। शिक्षिका छात्रा गौरी पश्यता, छात्रों गौरी पश्यता, गौरी को देखो। अन्य स्वव्ययार्थ प्राप्त से धनस्य न केवल संचय करता, अपितु जल प्लावन पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोग करता। गौरी को देखो, अन्य स्वव्यर्था, इसने अपने खर्च के लिए प्राप्त धन को न केवल संचय करता, न केवल एकत्रित किया, अपितु बल्कि जल प्लावन पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोग करता, बल्कि बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रदान करके सदुपयोग कर रही है। गौरी गुरु धन संचितु कोशालय माध्यमालय पत्रालय माध्यमेन च भवति, कृपया भवान तद विषय अस्मान् उपदिशतु। गुरु जी धन एकत्रित करने के लिए कोषालय यानी कि बैंक माध्यम और डाकघर माध्यम होते हैं, कृपया भवान तद विषय अस्मान् उपदिशतु, कृपया आप हमें उसके विषय में कुछ बताइए। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षिका साधु छात्रा, साधु मीन्स अच्छा, छात्रा मीन्स बच्चों या छात्रों। देशस्य आर्थिक विकासाय सामाजिक विकासाय औद्योगिक विकासाय च धनम आवश्यकम, देश के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक है। धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम उद्योगानाम उत्पादनम निर्यातश्चन्ति, और धन प्राप्ति के साधनों में कर्ज लेकर उद्योगों का उत्पादन करना और निर्यात करना है। कोषालय माध्यमेन पत्रालय माध्यमेन च नागरिका राष्ट्रीय धन संचय योजना अंतर्गत साधु छात्र, अच्छा छात्रों, देशस्य आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, औद्योगिक विकास है, च धनम आवश्यकम, देश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक है। धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम उद्योगानाम उत्पादनम निर्यातश्चन्ति, धन प्राप्ति के साधनों में कर्ज लेकर उद्योगों का उत्पादन करना और निर्यात करना है।
कोषालय माध्यमिक पत्रालय माध्यमिक च्या नागरिक राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गत धन संग्रह कुर्वन्ति। धन प्राप्ति के साथ कोषालय यानी बैंक माध्यम और डाकघर के माध्यम से नागरिक राष्ट्रीय संचय योजना के अंतर्गत धन संग्रह करता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कल लिखना पढ़ाएंगे। अब आपका आज अगला चैप्टर है वाराणसी नगरी चतुर्दशा पाठा। वाराणसी सबसे पहले इसकी आपको मीनिंग लिखवाएंगे, तो डाल लीजिए मीनिंग। शब्द लिखेंगे स्वर्ण मंदिर पंडित शिखर वाला। अगली है पुरातन। पुरातन यानी कि प्राचीन। अत्रत्य यानी कि यहाँ की। यहाँ के, ठीक है। तो डालेंगे स्वर्ण चूड़म, पहली नहीं स्वर्ण चूड़म, स्वर्ण मंडित शिखर वाला। अगली है पुरातन यानी प्राचीन। अत्रत यानी यहाँ के। आगे लिखेंगे अत्र यानी यही। विराजते यानी कि सुशोभित है। सुशोभित है। विस्तृत यानी विस्तार से। विस्तार से। स्रवंती। स्रवंती। स्रवंती यानी कि सुनते हैं। मूर्छा यानी कि मोक्ष। ठीक है, विराजते यानी सुशोभित है। विस्तृत विस्तार से। श्रवंती यानी सुनते हैं। मुमुक्षुरा यानी मोक्ष। आपकी मीनिंग हुई कंप्लीट। इसके बाद हम आप लोग लिख पाएंगे प्रश्नोत्तर। तो जहाँ पे आप लोगों ने प्रश्नोत्तर लिखे हुए हैं वहीं पे डाल लेना है। चैप्टर का नाम चतुर्दशा पाठा वाराणसी नगरी। उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे नियम नगरी कश्या पवित्र तटे विराजमान अस्ति। यह नगरी